बढ़ जाए सभी लोग। इच्छा है आप लोगों को रिवीजन करवाने का, है ना? चलिए, आप लोग देख रहे हैं न्यू विजन का यूट्यूब चैनल। करंट अफेयर, करंट अफेयर में हम लोगों को पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, नेशनल संगठन, हम दोनों की बात करेंगे क्योंकि करंट अफेयर में एक बहुत बड़ा पार्ट है इस चीज़ का। और इस पार्ट को जब तक हम लोग कवर नहीं कर पाते हैं तब तक कुछ हो नहीं पाता है, क्योंकि करंट अफेयर आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी हाल ही में हमने टीचर्स का एग्ज़ाम देखा, आप लोगों ने पेपर्स तो देखे होंगे, कुछ लोगों ने यहाँ एग्ज़ाम दिया भी होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बातें हैं। लेकिन आप देखे होंगे कि 31 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर से पूछा गया था। अगर कह लिया जाए वनडे की बातें हैं तो इसमें से भी आपको 5-6 क्वेश्चन कम से कम पूछ ही लिया जाता है, तो एक बहुत बड़ा रोल है। लेकिन करंट अफेयर पढ़ने के लिए समझिए कि जीएस का पार्ट आपको कंप्लीट करना होगा, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, संविधान और साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी को ये सब कवर कर पाएंगे, तभी आप बढ़िया से करंट अफेयर पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। अन्यथा जो है कि आपका थोड़ा सा ये मैटर बझा रहेगा, समझ नहीं पाएंगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं करंट अफेयर का। देखिए पहला क्वेश्चन है जो पढ़ा है, कल कुछ लोगों ने देखा था, रिवीजन कराना है, ठीक, हम लोगों को परेशान बिल्कुल ना होइएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्लाइड पर ये है, कह रहा है कि G7 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो हम लोग जानते हैं, ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, क्या है, जापान है, फ्रांस है, भारत है, जर्मनी। लेकिन ये बात समझिए कि आखिर G7 क्या होता है, जी का अर्थ क्या है? जी का मतलब होता है ग्रुप। क्या है भैया? यह है आपका ग्रुप, और ग्रुप में कितने देश हैं? तो 7 देश हैं। केवल देश, कितने देश हैं? 7 देश है। 7 देश, आखिर कौन कौन से 7 देश है? तो इन 7 देशों में अगर हम लोग गिनती करेंगे, अगर हम लोग 7 देशों में गिनती करेंगे तो फर्स्ट नंबर पे आपको आ जाएगा कनाडा। क्या आ जाएगा? कनाडा आ जाएगा। अगर हम सेकेंड नंबर की बात करें या दूसरे नंबर पे बात करें तो क्या आ जाएगा आपका? फ्रांस है, ठीक है ना। अगर हम लोग तीसरे नंबर की बात करें, तीसरे नंबर की बात करें तो कौन सा आ जाएगा? जर्मनी आ जाएगा। क्या है आपको? ऐसा नहीं कि उल्टा सीधा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आपका क्या जाएगा? जर्मनी आ जाएगा। और तीसरे नहीं, चौथे नंबर की अगर हम लोग बात करें तो आपको इटली आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इटली। और 5वें नंबर पे देखा जाए तो कौन सा देश है? जापान। कहाँ पे है? जापान, यह है आपका जापान। और 6 नंबर पे अगर देख लिया जाए तो कौन सा देश है? जिसे कहते हैं ब्रिटेन। क्या कहेंगे हम लोग? ब्रिटेन। ध्यान देने की बात है, ठीक है। और 7वें नंबर पे कौन सा देश आ जाएगा? तो यूएसए। यूएसए का मतलब है कि क्या नाम है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अर्थात हम लोग कहेंगे, ठीक है ना। एक बात है, आप देख रहे हैं कि अक्सर अब के इंटरनेशनल के करंट अफेयर में या इंटरनेशनल के प्रश्नों में कंट्री तो देता है, कंट्री के कुछ राजधानियाँ, कंट्री की राजधानियाँ भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो अक्सर बात आती है कि अगर राजधानियाँ की बात करेंगे तो आप लोग कनाडा की राजधानी के बारे में जानते हैं। कनाडा की राजधानी का क्या नाम है? कनाडा की राजधानी का क्या नाम है भाई? बताइए थोड़ा सा। चलूँ आगे? लंदन है, चलिए, अच्छा, बहुत अच्छे। फ्रांस की राजधानी क्या नाम है? कोई तो बोलिए। बोलबे नहीं करेंगे। इटली की राजधानी क्या नाम है? उल्टा सीधा कहाँ बोल रहे हैं आप लोग? अरे भाई, जापान की राजधानी का क्या नाम है? कल न पढ़ाया गया था। जापान की राजधानी का नाम, इसका तो आप लोग बता ही लेंगे। ब्रिटेन की राजधानी के बारे में बताएं, ये का है। अब हम कैसे कहें कि कल आप लोगों ने बहुत बढ़िया से पढ़ा है? चलो, ओटावा का नाम सुने हैं? क्या नाम है? ठीक है, इसकी राजधानी है ओटावा, या ओटाव भी कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? ओटाव। फ्रांस की राजधानी का क्या नाम भाई? फ्रांस। फ्रांस की राजधानी का नाम बताया जाए तो
पेरिस का नाम सुने होंगे आप लोग, यह है पेरिस, यह है आपको पेरिस का नाम सुने होंगे। जर्मनी के क्या नाम है, जर्मनी का, ठीक है, जर्मनी का, बोलिए। यह आपको बर्निल ना, हाँ बर्निल, ये हाँ बर्निल ही कहते हैं। इटली का क्या नाम है, रोम है ना, रोम है। और जापान का क्या है, टोक्यो का नाम है। अब धीमे धीमे आ रहा है आपको ना, टोक्यो है, यह है आपका टोक्यो है। और ब्रिटेन का क्या नाम है, यूनाइटेड किंगडम का नाम सुने होंगे, है ना, यूनाइटेड, है ना, लंदन है, यूनाइटेड किंगडम, किंगडम लंदन है कि ना है, ये आपको लंदन। और ये क्या है आपका वाशिंगटन डीसी, क्या है, वाशिंगटन डीसी, ठीक है ना। ये अक्सर नाम आपसे पूछ लिए जाते हैं, अक्सर नाम आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए कहने का हमारा सिर्फ मात्र इतना है कि आपका ये G7 है, G7 के कुल कितने सदस्य हैं, तो 7 देश सदस्य हैं। अभी हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबानी कौन करेगा, तो जापान करेगा। कौन करेगा मित्र, जापान करेगा। और जापान के किस शहर में किया जाएगा, तो हिरोशिमा नामक शहर में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, हिरोशिमा नामक शहर में किया जाएगा। आखिर प्रश्न ये पूछा जाएगा कि आखिर कब किया जाएगा, तब तो हम लोग बताएंगे जापान के लिखा है ना, जापान के हिरोशिमा प्रांत, ठीक है ना, ब्रैकेट में लिखेंगे हिरोशिमा शहर में कै तारीख को भैया, 19 से लेकर के 22 मई सन 2023 को क्या किया गया, आयोजित किया गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो हिरोशिमा में क्या किया गया था, 19 से लेकर के 22 मई 2023 को इस सम्मेलन का आयोजन क्या है, संपन्न किया गया। कह सकते हैं कि इस देश का अर्थात जापान क्या किया, मेजबानी किया इस सम्मेलन का जापान ने क्या किया, मेजबानी किया। राइट ना, ये है आपका, ठीक है। अगली बात हम लोग देखते हैं, नोट हो गया होगा, नोट नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, या करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है आपको, ठीक है, हम आपको बिल्कुल। अब हम देखिए इसको सेव कर देते हैं। अरे सेव क्या नहीं हुआ, अब देखिए सेव हुआ। अब यही चीज़ें हम आपको इतना पढ़ाए हैं, क्या करेंगे, आपको भेज देंगे, ठीक है ना, चाहे जिस पर भेजेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे हम लोग, देख रहे होंगे। चलिए, अगर आप लोग अब बात करते हैं कि G7 है, क्या है, ग्रुप ऑफ सेवन कितने हैं, ग्रुप ऑफ 7 का मतलब ही होता है, ठीक है, 7 देशों का समूह है। इसकी स्थापना की बात करें या गठन की बात करेंगे तो क्या है कि 1975 में हुआ था। लेकिन थोड़ा सी बात को समझिए ध्यान को, यह बात यदि हम लोग कर रहे हैं कि 75 की बात करेंगे, अगर पूछा जाए कि इसका आधारशिला कब रखा गया तब, तो ध्यान दिएगा, 2 बातें हैं, ये तो लिख दिए हैं साहब ने, लेकिन यहाँ पे 2 बातें। पहली बातें हैं आपका 1973 में क्या हुआ था, इसकी आधारशिला रखा गया था, आधारशिला रखा गया। 15 नवंबर कै तारीख को, 15 नवंबर 1975 को क्या किया गया था, पहला सम्मेलन हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से इसको गठन का मान लिया जाता है आमतौर पे, क्या है कि 1975 में। क्लियर हुआ कि नहीं बात को। 73 में क्या हुआ, इसका गठन हुआ, इसका आधारशिला रखा गया। और 1975 में क्या हुआ था, इसका पहला सम्मेलन हुआ, जिसकी वजह से क्या किया गया था, इसका मानते हैं क्या है कि 1975 में। क्लियर है ना भैया, ठीक है। चलिए दूसरी बातें करते हैं, जी समूह के सदस्य के देश ने, बिल्कुल हम लोगों ने बात कहा कि G7 क्या है, समूह के सदस्य देशों में क्या है, ब्रिटेन है, कनाडा है, फ्रांस, जर्मनी, इटली तथा जापान है, और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। अगर हम लोग बात करेंगे कि G7 क्या नाम है, अगर हम लोग बात करेंगे कि G7 की बैठक 2023 में कहाँ हुआ था, तो आप कहेंगे जापान में ना हुआ था वो, जापान में
जापान में कहाँ हुआ था? हिरोशिमा में हुआ था। हिरोशिमा शहर में। याद करिए, हिरोशिमा शहर कुछ हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। क्यों इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि हम जानते हैं हिरोशिमा शहर में, हिरोशिमा नामक शहर पे कभी यूएसए ने क्या हुआ था? बमबारी किया था, परमाणु बम गिराया था। क्या तारीख को याद है? तो आगे लिखा जाए, देखिए बात नहीं, बाद में भी हम बताएंगे। हिरोशिमा शहर में अमेरिका में क्या तारीख को? 6 अगस्त, क्या है? 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम, क्या है? परमाणु बम गिराया, याद करिएगा। और जिसकी वजह से यहाँ की जनसंख्या उस समय कई सालों तक लूली और लंगड़ी पैदा होती चली गई, ठीक है ना। लेकिन जानते हैं जिस चीज़ को जितना दबाया जाएगा वही उतना आगे बढ़ेगा। जितना उसको दबाया गया इंटरनेशनल लेवल पर, उतना ही वो आज है बहुत तेज़ है। आज विकसित राष्ट्रों में से गिना जाता है। जापान की हर वस्तु आपके साथ मिलती है ना। इकोनॉमिक्स में बहुत ज़बरदस्त है। दूसरी बात हम लोग करेंगे, G7 की बात यदि हम लोग कर रहे थे तो G7 का यह ग्रुप 2022 में कहाँ किया गया? तो जर्मनी में किया गया। क्या नाम है? जर्मनी में किया गया। देखिए, ज से जापान, जर्मनी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसे भी हम लोग सेव कर देते हैं। क्लियर हो गया होगा अब तक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हिरोशिमा नागा शहर में हुआ था। यह प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया था। किसके द्वारा? तो यूएसए के द्वारा गिराया गया था। कोई दिक्कत? देखिए, करंट अफेयर में एक फ़ायदा यह होता है कि आपका जीएस का और स्टैटिक जीएस कंप्लीट होते जाते हैं, है ना। जीएस और स्टैटिक जीएस कंप्लीट होते जाते हैं। आगे चलूँ भाई? आगे चलें भाई? हाँ चलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजित हुआ। तो भैया आयोजित हुआ, लेकिन कहाँ पे हुआ? ठीक है, ग्लासगो में हुआ, न्यूयॉर्क में हुआ, मॉन्ट्रियल या कोपेनहेगन में हुआ। ध्यान दीजिएगा, ये सब इसके शहरों के नाम है, ये इसके देशों के नाम है। स्कॉटलैंड का जो शहर है वो ग्लासगो है, और अमेरिका का जो शहर है न्यूयॉर्क है, कनाडा का शहर क्या है? मॉन्ट्रियल है, और डेनमार्क का जो शहर है कोपेनहेगन है। इन शहरों के बारे में, ठीक है ना। क्या हुआ? आंसर बता दिया जाए। न्यूयॉर्क, किसने कह दिया न्यूयॉर्क और किसी ने कह दिया ग्लासगो। दो लोगों ने बात बताया हमको, बताया जाए। चलिए, आप देख रहे होंगे संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन की बात करता है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन की बात यदि करता है तो इसका अर्थ ये हो गया कि जल अर्थात पानी के बारे में बात करता है। इसका अर्थ यह हो गया कि संसार में पानी की मात्रा क्या होती है? कम होती जा रही जनसंख्या के बढ़ने की वजह से। और पानी का जो पानी का या मीठा पानी का क्या है कि कहीं ना कहीं दोहन हो रहा है, जिसकी वजह से दुनिया क्या कर रही है? इस पर विचार कर रही है, इस पर सम्मेलन करा रही है। यह क्या है? 46 वर्ष बाद अभी यह सम्मेलन किया गया है, अभी 2023 में। इसके पहले 1977 में किया गया था। कब किया गया था? 1977 में। और 1977 के बाद सन 2023 में किया गया था। अगर हम दायरा देखें तो ये 46 वर्षों का दायरा है। क्यों, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, 46 वर्षों का दायरा है। इस दायरे पे अब बात आती है कि चिंतित हुआ तभी तो कुछ काम किया। तो चिंतित होने के अपरांत में आखिर ये कब, कहाँ, कैसे किया गया, तो हम लोग बात करेंगे कब, कहाँ, कैसे। तो लिखेंगे इसका उद्देश्य क्या है? पेयजल का संकट से निपटने के लिए इसका उद्देश्य क्या है? चलेंगे तो लिखा यूएन का मतलब क्या लिखा है? संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन। जल सम्मेलन का आयोजन उद्देश्य क्या है दोस्त? आयोजन उद्देश्य तो पेयजल
क्या कौन सा जल? पेयजल अर्थात पानी, ठीक है ना। तो लिखेंगे हम लोग पेयजल, पेयजल का संकट, संकट से निपटना, संकट से निपटना मात्र एक उद्देश्य के लिए विश्व सम्मेलन किया जा रहा है। विश्व सम्मेलन क्या कर रहा है? विश्व सम्मेलन किया जा रहा है, विश्व सम्मेलन किया जा रहा है। अगर हम लोग इसकी बात करें, इसका प्रथम सम्मेलन कब किया गया, तो लिखा जाएगा दोस्त, ठीक है ना, लिखा जाएगा इसका प्रथम सम्मेलन, इसका प्रथम सम्मेलन 1977 में किया गया। कब किया गया? 1977 में किया गया, ठीक है ना, 1977 में किया गया। और आज सन 2023 में अमेरिका, क्या नाम है? अमेरिका ना हो, अमेरिका के किस शहर में? हाँ, न्यूयॉर्क शहर में यूएन जल सम्मेलन किया गया। जल सम्मेलन देख रहे हैं, देखिए मच्छर माखी लिख रही, देखिए मच्छी लिख रही है। अगर इस पर कोई भी चल जाए मच्छी वगैरह तो लिखना शुरू कर देती है, ठीक है। सम्मेलन, हाँ ठीक है। तो यूएन जल सम्मेलन किया गया। क्या किया गया? यूएन जल सम्मेलन किया गया। अब आप लोग निकालेंगे 1977 1923 का जो दायरा निकल के सामने आएगा, देख लीजिए, सन 2023 और 1977 कितना हुआ भैया? तो 13 में से 7 जाए तो कितना बचेगा? 6, और 11 में से 7 जाए तो बचेगा कितना? 4, ठीक है ना। मैंने बताया ना कि 46 वर्ष बाद पुनः सम्मेलन किया गया था न्यूयॉर्क में। पुनः सम्मेलन किसके लिए? सिर्फ पानी के लिए। सिर्फ किसके लिए किया गया है? जल के लिए किया गया है, सिर्फ पानी के लिए गया है, ठीक है। आगे चलूं, कोई दिक्कत? यू हैव एनी प्रॉब्लम? नहीं प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है ना बाबू कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? आ रहा होगा। चले, ठीक है ना, चलिए, ठीक है ना। इसी के बारे में कुछ और हमको समझना है। अब देखेंगे यूएन जल सम्मेलन सन 2023 का विषय क्या था भैया? इसका विषय तो हम बात करेंगे, इसके 5 विषय थे। किसके विषय बात है? इसके 5 विषय थे, 5 विषय, या कह सकते हैं 5 सब्जेक्ट। यह आपके 5 विषय। अब बात करेंगे दोस्त कौन कौन से 5 विषय है, तो हम लोग इस पे भी लिख लेंगे 1 2 3 4 5 और, ठीक है ना, 5 विषय है। तो हम गलती से कहाँ अगला लिख दिए हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, पीला लिखूंगा तो समझ में आएगा, मुझे लगता है कि आएगा। तो लिखा है स्वास्थ्य के लिए जल। पहला जो इसका जो विषय है क्या है? स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य है ना, स्वास्थ्य के लिए क्या है आपका? जल, राइट। दूसरा है आपका सतत विकास के लिए पानी। क्या है? सतत विकास के लिए वाटर अर्थात पानी।
बात बराबर है, चाहे जल लिखिए चाहे पानी। अच्छा, जल कौन सी भाषा है? हिंदी है कि अरबी है कि फारसी है कि उर्दू है? अब पानी, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, ठीक है ना। तो सतत विकास के लिए बात किया गया था। तीसरा है जलवायु लचीला और पर्यावरण के लिए जल, ठीक है। तो जलवायु, जलवायु, जलवायु लचीला, लचीला, जलवायु लचीला एवं पर्यावरण, पर्यावरण के लिए क्या नाम है? जल। पर्यावरण के लिए जल की उपलब्धता, जल की उपलब्धता। याद करिएगा, अगर पानी नहीं रहेगा तो क्या है कि पर्यावरण काम करेगा, यानी कि पर्यावरण दिक्कत में आ जाएगा। दिक्कत जब पर्यावरण आ जाएगा तो हम क्या हो जाएंगे? हम भी दिक्कत में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगली बातें हैं कि चौथे नंबर पे लिखा गया, इसका चौथा विषय क्या है? सहयोग के लिए पानी। क्या करेंगे? सहयोग के लिए पानी, सहयोग के लिए पानी बाबू, ठीक। सहयोग के लिए पानी है, ये चौथा विषय था। पांचवें विषय की बात करेंगे, जल कार्यवाही। क्या है? जल कार्यवाही, जल कार्यवाही दशक, ठीक है। यह इसके कुल कितने विषय मिले? 5 विषय हैं। ध्यान दीजिएगा, आपसे प्रश्न डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा। सिर्फ क्या क्या प्रश्न आपसे पूछा जाएगा? संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो आप क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? ठीक है ना, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि यह सम्मेलन का जो थीम है, क्या नाम है, इसके विषय कितना है? तो बस आप बताएंगे 5 विषय। अगर किसी बड़े एग्जाम में जाएंगे तब आपसे पूछ लिया जाएगा डिटेल के लिए, ठीक है ना। या इसमें से पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी इसके विषय है, तो ये पूछ सकता है। जैसे क्या आता है, स्वास्थ्य के लिए जल। अगर जल नहीं होगा तो स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा? कभी अच्छा नहीं होगा। तो स्वास्थ्य के लिए जल सतत विकास के लिए बहुत आवश्यक है। सतत का मतलब क्या है? क्रमिक विकास और सही ढंग से जो विकास आपको करना है उसके लिए आवश्यक है जल। क्योंकि जल नहीं रहेगा तो क्या आपको विकास कर पाएंगे? अगर जल नहीं रहेगा तब ये बन पाएगा, बिजली बन पाएगा? नहीं बन पाएगा ना। बहुत समस्या है थी, आप नहीं रह पाएंगे। तो जलवायु लचीला एवं पर्यावरण के लिए जल की उपलब्धता और सहयोग के लिए पानी और जल की कार्रवाई के लिए। अब प्रश्न ये उठता है कि सब सारी बातें हम लोगों ने समझ लिया, लेकिन बात ये आती है ना कि पृथ्वी पे पानी इतना ज़्यादा है, समुद्र में चले जाए तो पानी ही पानी नज़र आता है कि नहीं है। लेकिन हम लोग क्यों पानी के बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि पानी नहीं है हमारे पास या पानी कम हो जाएगा, ऐसा लग रहा है? हाँ, जानते जो समुद्र अर्थात सागर और महासागरों में जो पानी है वो कैसा पानी है? खारा पानी है। और खारा पानी है जिसकी वजह से हम खारा पानी पी नहीं सकते। खारा का मतलब, अरे हम गए थे बम्बई नहाने के लिए, वहाँ पर क्या नाम है, जुहू चौपाटी चले गए थे। और जुहू चौपाटी में जैसे हम पहुँचे और लगे नहाने, और जानते मुँह में जैसे ही पानी आया पूरा नमकीन हो गए हम, है कि नहीं? यादो नमकीन बन गए हम तुरंत, है ना। हम कहे वो ठीक है। तो पूरा का पूरा पानी नमकीन है, और जब पूरा नमकीन पानी करेंगे क्या हम लोग? का नहीं तो ठीक है। और नमक का उपलब्धता तो पूछिए मत। हमारे यहाँ एक बार मालूम क्या हुआ था देश में, मुझे याद है कि लोगों ने पता नहीं किसने कह दिया कि अब नमक कभी नहीं मिलेगा, कुल नमक खत्म हो गया। अब गांव के लोग क्या किए, इतने दौड़े ना, 8 बजे रात तक, जानते किसी का घुटना फूटा कहीं, क्या मतलब नमक हमको दे ही दीजिए। उनको यही नहीं पता था कि नमक कभी पृथ्वी से खत्म नहीं हो सकता है, क्योंकि नमक इतना ज़्यादा क्या करें। हाँ, ये बात सही कह रहे हैं, मूर्खता कितना है। तो नमक कभी नहीं खत्म, क्योंकि पानी खत्म हो जाएगा, नमक नहीं खत्म, क्योंकि इतने ज़्यादा नमक है ना। इसीलिए बात कर रहे हैं हम लोग। अभी मैं कुछ आपको आंकड़ा देने जा रहा हूँ, जो आपके लिए आंकड़ा इंपॉर्टेंट है। परीक्षा की दृष्टि से तो नहीं है, लेकिन आमतौर की भाषा से लेकर के आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मिल सकता है। अगला देख रहा हूँ, अगर मैं बात करूँ आपके कि इस पृथ्वी पे पानी कितना है, तब पृथ्वी पे पानी कितना है तब तो लिखा जाएगा पृथ्वी के सतह पर। लिखेंगे हम लोग पृथ्वी के, क्या हुआ भैया, पृथ्वी के सतह पर 70%, कितना है 70% के 71% नहीं 97%, कितना प्रतिशत 97% जल कहाँ पर है, 97% जल है
सागर एवं महासागर, महासागरों में सागरों महासागरों में कितना परसेंट? 70% जल है सागर एवं महासागरों में है। 2.4% जो पानी है वो कहाँ पर है? जल है। जल कहाँ पर मिलेगा? ग्लेशियर का नाम सुने हैं? ग्लेशियर है, यह है आपको ग्लेशियर में मिलेगा। कै परसेंट? 2.4% पानी ग्लेशियर में है। लेकिन यहीं पे 0.6% जो पानी है वह भारत के नहीं दुनिया के नदियों में, झीलों में, तालाबों में, ठीक है ना, ठीक है ना। और यह पानी कैसा पानी है? मीठा पानी है। कैसा पानी है? मीठा पानी है। ये है पानी की व्यवस्था। ये कैसी व्यवस्था है? पानी की व्यवस्था। अगर हम लोग इसको काउंट कर देंगे मित्र, अगर हम लोग इसको काउंट कर देंगे तो कै परसेंट हो जाएगा? 100%। 7 4 11, 7 4 10, कहो सही है? अरे अरे गलती कर दिए ना। तो 4 6 0 यानी कि हो गया। के कितना हो जाएगा? पॉइंट कर लिया। सही है ना। ये हो जाएगा आपका 100 और ये हो जाएगा 100%। हुआ कि नहीं हुआ? ये है आपका पानी का। अगर बात करें कि पूरे पृथ्वी पे पानी कितना है, नाप पाएंगे, जोक पाएंगे? नहीं जोक पाएंगे। तो लिख लिया जाएगा पृथ्वी पर कुल पानी, पृथ्वी पर कुल जल, पृथ्वी पे कुल जल 32 करोड़ 60 लाख अरब गैलन पानी है। कितना पानी है? ये इतना पानी है। हमारे पृथ्वी पे पानी कितना है? 32 करोड़ 60 लाख अरब गैलन है। गैलन का मतलब समझते हैं? जो एक गैलन होता है ना, गैलन, उस गैलन का पानी की कोशिश बता रहा है कि टोटल पानी हमारे पास कितना है। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया होगा अब तक। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजित कहाँ पे हुआ था? तो न्यूयॉर्क के शहर न्यूयॉर्क में हुआ था, अर्थात अमेरिका में हुआ था। ठीक है। और बाकी हम लोगों ने बहुत सारी बात कर लिया था इसमें। पृथ्वी के सतह पर कितनी जल है यह है आपको हमने थोड़ा सा बताया। कुछ और बातें, पृथ्वी पर कुल जल की उपलब्धता 32 करोड़ 60 लाख अरब क्या है? गैलन पानी इस पृथ्वी पे टिका हुआ है। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलूं? चले? सेव कर दें? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन के पड़ाव पे देखते हैं। देखिए बता भी रहा है, ठीक है ना। हमने आपको जो पढ़ाया है, लिखा है ना कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ सम्मेलन लेकिन तजाकिस्तान और नीदरलैंड द्वारा आयोजित किए जाते हैं यह सम्मेलन। ठीक है ना। चलिए भी बात है आपको ध्यान कि ये जो सम्मेलन है वह क्या है? आपको तजाकिस्तान और नीदरलैंड आयोजित किया जाता है। दूसरा 1977 में अर्जेंटीना के, ठीक है ना, मार डेल प्लाटा में क्या हुआ था? प्लाटा में आयोजित किया गया था। कब गया था? 1977 में किया गया। और आज कब किया गया है? तो 2023 में किया गया था। बीच का दायरा कितना है? 46 वर्ष हुआ। 46 वर्ष हुआ यानी कि 40 वर्ष हुआ। भारत की अध्यक्षता, ठीक है ना, गजेंद्र सिंह शेखावत ने, क्या है, भारत की तरफ से कौन किया था? गजेंद्र सिंह शेखावत, इसे कहते हैं जल शक्ति मंत्री हैं। कौन है? जल शक्ति मंत्री हैं। तो भारत का अगर कह सकते हैं कि जल शक्ति मंत्री कौन, तो गजेंद्र सिंह शेखावत साहब हैं। इन्होंने भारत की तरफ से अध्यक्षता की थी। क्या कहते हैं? भारत की तरफ से अध्यक्षता किए थे। राइट ना। चलते हैं अगले पॉइंट पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
समय दीजिए तो मज़ा आएगा, नहीं समय देंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, लिखा गया है, चालू करूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायसीन डायलॉग 2023 के 8वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया? कहाँ पे? कि पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर, आप लोगों का आंसर मिल गया हमको, नई दिल्ली। कितने लोग आप लोग नई दिल्ली के लिए हैं? तो नई दिल्ली कहाँ पर है? यह इंडिया में है, इंडिया में है कि भारत में है? कहाँ पे, इंडिया या भारत में है? ठीक है ना, यह नई दिल्ली, हमारी नई दिल्ली की राजधानी कहाँ पर है? भारत में है, भारत में है, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए अब बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायसीन डायलॉग 2023 का जो उद्घाटन किया है, मतलब क्या, जो सम्मेलन किए हैं वो कहाँ पे किए हैं? तो नई दिल्ली में किए हैं। लेकिन बात है कि रायसीन डायलॉग होता क्या है? क्या नाम है? रायसीन डायलॉग होता क्या है, राइट ना। चलिए बात करेंगे हम लोग रायसीन। कितने लोग ऐसे व्यक्ति जो जानते हैं रायसीन के बारे में? कुछ बताएं, आप बताएं, आप बताएं। आप हमको हमसे पूछे थे, आप बताए नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो हम बता देते हैं। सबसे पहले बात समझिए, सबसे पहले बात समझिए कि चलिए जो दिल्ली हमारा है ना, दिल्ली है, दिल्ली में राष्ट्रपति भवन है। क्या है? राष्ट्रपति, दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन है। और यह राष्ट्रपति भवन कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर, कहाँ पर स्थित है भैया? तो यह स्थित है रायसीन, क्या नाम है? हाँ, रायसीन, रायसीन पहाड़ी। कहाँ पर है? रायसीन पहाड़ी पर स्थित है, रायसीन पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रायसीन। आपका जो दिल्ली है, हाँ रायसीन जो हाँ पहाड़ नहीं है, मैंने पहाड़ी बोला, याद करिएगा। पहाड़ और पहाड़ी में भी फर्क होता है, पहाड़ और पर्वत भी फर्क होता है। लेकिन जो आपका ये क्या नाम है, प्रधानमंत्री जो भवन बनाया गया है, ऐसे माफ करिए, जो राष्ट्रपति जो भवन बनाया गया है, वह भवन कहाँ पे बनाया गया है? तो एक पहाड़ी है, एक रायसीन नामक पहाड़ी है, ठीक है, पहाड़ियों पे है, वह बनाया गया था। मतलब थोड़ा सा ऊंचा है, लेकिन इसके अंदर क्या है, थोड़ा सा पहाड़ी टाइप है, इसलिए इसको रायसीन पहाड़ी कहते हैं, ठीक है ना। रायसीन पहाड़ी, देखिए दिखा भी है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देख लीजिए, ये आप देखें ना कि ये चित्र भी आपको दिखाई दे रहा होगा, चित्र भी दिखाई दे रहा होगा। यह क्या है आपका? है दिल्ली का संसद भवन नहीं, बल्कि कौन सा भवन है? यह राष्ट्रपति भवन है, यह राष्ट्रपति भवन है। अब समझ आई मेरी बात, आपको आई ना। लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य को समझा जाए हम लोग, इसको उद्देश्य को क्या देखते हैं, उद्देश्य क्या है इसका, ठीक है। क्या हुआ? क्या हुआ है? नहीं समझ में आया क्या भाई? आ गया होगा ना। चलिए देखिए, लिखा है रायसीन, रायसीन डायलॉग, रायसीन डायलॉग सम्मेलन, डायलॉग सम्मेलन, सम्मेलन सन 2023 का आयोजन, का क्या भैया है? उद्देश्य। क्या इसका उद्देश्य है? उद्देश्य, हम लोग इसके उद्देश्यों में अगर जाएंगे, अगर देखेंगे तो लिखा जाएगा इसका उद्देश्य में कि भू राजनैतिक, कौन सा है? भू राजनैतिक, भू राजनैतिक, क्या है? भू राजनैतिक और आर्थिक, क्या नाम है? भू राजनैतिक और भू आर्थिक की बात करेंगे। भू आर्थिक, भू आर्थिक पर क्या करना है? चर्चा करना है,
समझ मेरी बात है। इनका मुख्य उद्देश्य है कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था, दिल्ली की राजनीतिक व्यवस्था को जमीनी स्तर से उठा करके नई अवस्था से लेकर के अर्थ तक के इनके बारे में विचार विमर्श करना ही क्या कहता है, राजसैनिक डायलॉग बॉक्स कहलाता है। अब समझ मेरी बात को आगे ना। अब बात करते हैं कि रायसीन जो डायलॉग बॉक्स है, डायलॉग है, वो कहाँ पर स्थित है, तो राष्ट्रपति भवन में। आगे चलूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक। नोट हो गया? हो गया नोट? कोई किसी को दिक्कत? चलिए आगे लिखा है, चलिए अभी कुछ हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा। देख लीजिए, अभी हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए लिखा जाए रायसीन। रायसीन, रायसीन कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? तो हम लोग बात क्या करेंगे, ठीक है, दिल्ली में। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में है, ठीक है। इसको हम लोग नई दिल्ली भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी, भारत की राजधानी कहाँ पर है? नई दिल्ली। भारत की राजधानी नई दिल्ली में, नई दिल्ली में राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन रायसीन, रायसीन पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ है स्थित? रायसीन पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? ठीक है, स्थित है, ठीक है। राष्ट्रपति भवन कहाँ पर स्थित है? रायसीन पहाड़ी पर आपका स्थित है। एक बात ध्यान दीजिएगा। अब बात करेंगे कि भारत में राष्ट्रपति भवन तो बनाया गया है, लेकिन कब बनाया गया है और कब यह वायसराय के नाम से जाना जाता है और कब इसे राष्ट्रपति के नाम से, राष्ट्रपति भवन के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं, ठीक है ना। आइए हम लोग देखते हैं। तो राष्ट्रपति भवन का निर्माण की बात करेंगे। क्या करेंगे दोस्त? राष्ट्रपति भवन का निर्माण लिखिए। राष्ट्रपति भवन का, राष्ट्रपति भवन का निर्माण। कैसा निर्माण? राष्ट्रपति भवन का निर्माण अगर देखा जाए तो 2 चरणों में देखा जाता है। कौन कौन चरणों में? 2 चरणों में देखा जाता है। इसका जो पहला निर्माण हुआ था, क्या कहते हैं, आधारशिला की बात किया जाएगा। आधारशिला, आधारशिला, आधारशिला इसकी कब रखी गई? 1921 में इसकी आधारशिला रखी जा रही है। भैया आप लोग ध्यान कम दे रहे हैं, क्या लग रहा है? ठीक है, राष्ट्रपति भवन का निर्माण कब हुआ? कब निर्माण है? तो निर्माण की बात करें, देखिए निर्माण जब कोई होता है तो एक आधार रखी जाती है, उसके बाद एक कंप्लीट होता है कि नहीं होता? तो स्टार्टिंग कब की जा रही है? तो 1921 में की जा रही है, ठीक है। अगर हम लोग यही दूसरी बातें कर लें कि एक कंप्लीट कब हुआ तब, या इसका निर्माण है, या कह सकते हैं, है ना, उसको कंप्लीट की हिंदी में क्या कहते हैं? कंप्लीट को हिंदी में क्या कहते हैं? ठीक है ना, संपूर्ण निर्माण, है ना। संपूर्ण निर्माण की अगर हम लोग बात करें तो 1931 में, 1931 में क्या हुआ था? यह बन करके तैयार हुआ। 1932 में, 31 में बन करके तैयार हुआ, ठीक है ना। और इसे क्या कहते थे? इसे वायसराय, इसे वायसराय, आराम वायसराय हाउस कहा जाता था। क्या कहते थे? हाँ, वायसराय हाउस। क्या अब बोलिए, कुछ कह रहे हैं क्या आप लोग? हाँ, 31 में कब बताए थे? गलती कर दिए थे क्या कुछ? 27 कुछ और रहा होगा भाई, कुछ और रहा होगा। हम उस संसद का बताए थे भाई, कुछ और बताए थे, आप लोग गलती कर रहे हैं। हाँ, मैंने उस संसद का जो बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है ना।
संसद में था और ये आपका राष्ट्रपति भवन की बात हम लोग करते, अलग अलग दो मैटर है, ठीक है। नहीं यार ऐसा मत करिए, ठीक है ना, हम गलत नहीं पढ़ाएंगे, या कहीं से आप हो गया होगा तो आई एम तो सॉरी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं होगा। बहरहाल चलिए, आधारशिला कब 1921 में, और इसका निर्माण कब हो रहा है 1971 में। अब प्रश्न कभी भी पूछा जा सकता है कि 1931 में इस समय कौन शासक था, या कह सकते कौन वायसराय था। चलिए दोस्त, ठीक है ना, तो वायसराय हाउस कहा जाता था, कहा जाने लगा, क्या है, कहा जाने लगा, कहा जाने लगा, ठीक है ना। एक बात है, अब इसका उद्घाटन कौन किया था, तो लिखेंगे हम लोग, इसका उद्घाटन कौन किया, लिखा जाएगा उद्घाटन करता कौन है भैया, तो लॉर्ड वायसराय, लिखेंगे नाम वायसराय, लॉर्ड इरविन लॉर्ड ठीक है ना, लॉर्ड वायसराय इरविन। ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये वायसराय का मतलब क्या होता है, वायसराय किसे कहते हैं, एक चीज़ याद ध्यान दीजिएगा, मेरे क्लास पढ़ते समय आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, चाहे कोई होगा। है लड़की, चलो बैठे जरा। पहली बात कि तो ऑनलाइन चल रहा है, तीसरी बात है कि आप घूम रहे हैं, मैं डिस्टर्बेंस होता हूँ, ठीक है ना। और ऐसा तो नहीं कि कुछ आपको जब पल्ले नहीं पड़ रहा का भाई, पढ़ेंगे तो ना पल्ले पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। पढ़ाई लिखाई इतनी आसान नहीं होती जितना लोग आप लोग समझते हैं, ठीक है। तो ठीक है ना, वायसराय किसे कहते हैं, कौन बता पाएगा, हु वाज पर्सन टेल मी अबाउट द वायसराय, बताइए वायसराय किसे कहते हैं, वायसराय कौन है। वायसराय का अर्थ होता है, ठीक है, ब्रिटिश राज्य का प्रतिनिधित्व, क्या कहेंगे, प्रतिनिधित्व, वहाँ का जो है संसद का प्रतिनिधित्व बनकर के भारत पे आता, उसे वायसराय कहता है, ठीक है ना। एक बात सुनिएगा, लेकिन इस संसद भवन को 1931 से 1940 तक, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्या इस संसद भवन को 1931 से 1940 तक क्या कहा गया, ठीक है, वायसराय, हाँ वायसराय भवन कहा गया। क्या कहा गया, वायसराय, बात बराबर है, वायसराय भवन कहा गया। लेकिन इसे राष्ट्रपति भवन कब कहा गया और कब से कब कहा गया, ठीक है ना। तो 1940 से और आज तक, क्या है, आज तक इसे क्या कहा जा रहा है, राष्ट्रपति भवन कहा जा रहा है। आप लोगों से एक बात है, आज खत्म हो गया, ठीक है, सर जी आ गए। ऐसा कोई लड़का जिसको समझ में ना मेरी बात को आई है, आपको कम आई होगी। दरअसल बात है कि मिठाई खा रहे हैं ना आजकल घूम घाम के। देखिए लगातार पढ़ेंगे तो जानते हैं जो चीज़ें नहीं आनी है वो भी आ जाएगी, ताकि समझे रहेंगे, सुने रहेंगे, ठीक है। अब घूमेंगे तो नहीं आ पाएगा। ये है आपका करंट अफेयर, आप लोग बना के रखिए। मैं कहा नहीं कि एक लड़का अगर 6 बजे आएगा तो मैं एक लड़के को पढ़ा दूंगा, क्या नाम है, करंट अफेयर। लेकिन अगर एक लड़का, बंद कर दीजिए उसको, अगर एक लड़का नहीं आता है तो कैसे काम हो जाएगा, ठीक है ना।